हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में बाय नेहा सिंह। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम अभी सीडीपी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीडीपी से रिलेटेड, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट थ्योरी है, उसके वीडियो आ रहे हैं। साथ में आप एक सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर की, वो भी आ रही है। तो आप दोनों पर ध्यान रखिएगा, नज़र बनाए रखिएगा। ये दोनों जो है, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे ये जो टॉपिक्स आ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे। और इससे आपकी जो टारगेट रहेगी सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 लाने की, वो फुलफिल हो जाएगी। तो बने रहिएगा चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यूजफुल वीडियो को देख सके। ठीक है ना? तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो दूसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने प्याजे पढ़ा कि प्याजे ने क्या दिया, कौन से कॉन्सेप्ट दिए, कितने स्टेजेस दिए, उन सबको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्याजे से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, है ना। अभी सेकंड टॉपिक है जो कि हम लेव वाइगस्की की थ्योरी पढ़ेंगे। सोशल कल्चरल थ्योरी है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगस्की ने जो दिया था वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, लेव वाइगस्की की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर तो पक्का आना ही आना है, 2 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे। तो अगर आज आप इस थ्योरी को पढ़ लोगे, क्योंकि इस थ्योरी में जितने कॉन्सेप्ट लेव वाइगस्की ने दिए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, है ना। और इस आज के वीडियो के बाद आपको लेव वाइगस्की से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या था लेव वाइगस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ लेव वाइगस्की। ठीक है, चलिए। देखिए, लेव वाइगस्की क्या थे। लेव वाइगस्की ने क्या दी थी? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में किसने बताया था? लेव वाइगस्की ने बताया था। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में प्याजे ने भी बताया था, है ना। लेकिन इस लेव वाइगस्की की थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ चीजें जो है वो प्याजे ने मिस कर दी और उस चीज को उठा लिया किसने? लेव वाइगस्की ने। यानी जो चीजें हम पढ़ेंगे प्याजे की थ्योरी में, वो चीज हम लेव वाइगस्की की थ्योरी में नहीं पढ़ेंगे, और जो हम लेव वाइगस्की की थ्योरी में पढ़ेंगे वो हम प्याजे की थ्योरी में नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए ये इन दोनों की थ्योरियां जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनकी जो थ्योरियां हैं वो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं क्लासरूम टीचिंग में और स्कूल टीचिंग में, है ना। तो इसीलिए इन दोनों की थ्योरियों को हमको एक साथ पढ़ना रहता है, और दोनों की थ्योरियों से क्वेश्चन आना ही आना है। दोनों की थ्योरी को मिला के 5 से 6 क्वेश्चन हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेव वाइगस्की कहाँ के रहने वाले थे? रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। क्या थे वो? रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। और वो क्या थे? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है रचनावाद। रचनावाद का मतलब वो क्या मानते थे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। उन्होंने क्या दिया? बच्चे को क्या ये समझते थे? बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे और बच्चे क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे, है ना, डिस्कवर करेंगे और उसके थ्रू अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। ये कौन मानता था? ये लेव वाइगस्की मानते थे। और एक बात और मैं बता दूं कि प्याजे भी यही मानते थे कि बच्चे जो हैं अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। लेकिन हम प्याजे को क्या बोलते हैं? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है कि प्याजे मानते थे कि बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण अकेले ही इंडिविजुअल एक्टिविटी के थ्रू करेंगे। लेकिन लेव वाइगस्की का क्या मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे, लेकिन किसके साथ? सोशल इंटरैक्शन के साथ, यानी समाज के साथ अंतःक्रिया करके, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सोशल इंटरैक्शन पर किसने बल दिया? लेव वाइगस्की ने बल दिया। और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। यानी बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण ग्रुप में रहकर, यानी एक दूसरे के साथ, समाज के साथ इंटरैक्शन करके, समाज के साथ मिलकर बैठकर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये किसने कहा? लेव वाइगस्की ने कहा। इसलिए आज हम लेव वाइगस्की की थ्योरी को पढ़ेंगे। इनका फोकस किस में था? ये सोशल कल्चरल एस्पेक्ट पर फोकस था उनका मानना था कि सोसाइटी और कल्चर और लैंग्वेज के थ्रू किसी का भी
कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आपका मेंटल डेवलपमेंट है ना, किस तरह आप प्रोग्रेस करोगे, है ना। तो इनका मानना था कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट में आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर, आपका लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। लेव वाइगस की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसीलिए हम इनकी थ्योरी को क्या बोलते हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरी या सोशल कल्चरल थ्योरी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि सोशल कल्चरल थ्योरी किसने दिया था, तो लेव वाइगस की ने दिया था। लेव वाइगस की कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन थे, तो वो प्याजे थे। ठीक है। चलिए, ये बेसिक हमने पढ़ा लेव वाइगस्की के बारे में। कहाँ के थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए और उनके काम को हम आज तक पढ़ते हैं और उनको यूटिलाइज भी कर रहे हैं क्लासरूम टीचिंग में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इनकी थ्योरी में, वाइगस्की बिलीव दैट, अब यहाँ पर मेन पॉइंट आना स्टार्ट हो गया जहां से क्वेश्चन बनते हैं। वाइगस्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट फ्रॉम सोशल इंटरैक्शन, है ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है, आपका जो लैंग्वेज है, आपका जो भाषा है, भाषा कैसे विकसित होगा, कैसे विकसित होगा, जब आप सोशल इंटरैक्शन करोगे, जब आप समाज के साथ अंतःक्रिया करोगे। अंतःक्रिया का मतलब आप आपस में बात करोगे। समाज क्या है, आपका परिवार भी एक तरह का समाज है, आपके जो नेबर है, आपका पड़ोस है, वो भी समाज है ना। तो ये सारे लोग क्या है, समाज का रोल प्ले करते हैं। और जब आप जितना ज्यादा समाज में बातचीत करोगे उतना ज्यादा आपका लैंग्वेज, आपके भाषा का विकास होगा। ठीक है। तो इसलिए वाइगस्की ने क्या बोला था कि वाइगस्की व्यू लैंग्वेज एज ए मैन ग्रेटेस्ट टूल, यानी यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई कि उन्होंने क्या बोला था, लैंग्वेज एज अ टूल। लैंग्वेज को उन्होंने क्या माना था, टूल माना था। किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और लैंग्वेज को हम एज ए किस तरह लेंगे, एज अ टूल की तरह, एक औजार की तरह लेते हैं, है ना। मीन्स कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं होगा, है ना, लैंग्वेज नहीं होगा, भाषा नहीं होगी, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आप किसी के साथ बात कर पाओगे, क्या आपका सोशल इंटरेक्शन होगा। इसीलिए सोशल इंटरेक्शन करने के लिए भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाषा क्या है, एक बहुत ही ग्रेटेस्ट मीडियम माना जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। हम अपने भाषा का आदान प्रदान, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं, भाषा के थ्रू करते हैं, अपने लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। इसीलिए तो वाइगस्की ने बोला था कि भाषा क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, औजार है, यानी लैंग्वेज इज अ ग्रेटेस्ट टूल फॉर कम्युनिकेटिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी जब आप बाहरी दुनिया से आपको कम्युनिकेट करना होगा, बातचीत करना होगा, तो आपका भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है। अब इन्होंने भाषा के 3 फॉर्म बताए थे। कितने फॉर्म बताए थे, 3 फॉर्म बताए थे, वो हम देखेंगे। पहला उन्होंने क्या बताया था कि 3 तरह की स्पीच के बारे में बताया था, है ना। पहला होता है सोशल स्पीच, दूसरा होता है प्राइवेट स्पीच और तीसरा होता है साइलेंट इनर स्पीच। ये 3 तरह की स्पीच किसी भी ह्यूमन चाइल्ड में या ह्यूमन में होती है। ये किसने बताया था, वाइगस्की ने बताया था। सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके प्राइवेट स्पीच से बनते हैं। ठीक है ना। सोशल स्पीच क्या होती है, 2 साल तक के बच्चे ना सोशल स्पीच करते हैं, तेज तेज बोलते हैं, है ना, मतलब नॉर्मली बोलते हैं, है ना, तेज तेज बोल के कोई भी भाषा को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे विच इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ये क्या होता है, सोशल स्पीच क्या होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है, यूज टू टॉक विद अदर। हम जोर जोर से किसी से, छोटे बच्चे को देखा हो ना, बोलते हैं, तेज बोलते हैं, है ना। जब किसी से बोलते हैं तो तेज बोल के अपने क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, ये सोशल स्पीच होता है। तो सोशल स्पीच का एज ग्रुप आएगा तो आप क्या दोगे, अराउंड 2 ईयर तक सोशल स्पीच होता है और उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। और सोशल स्पीच किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइवेट स्पीच में, है ना। तो प्राइवेट स्पीच क्या है, इससे बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइवेट स्पीच क्या है, फ्रॉम द एज ऑफ 3। अब प्राइवेट स्पीच 3 से 4 साल के बच्चे करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए प्राइवेट स्पीच को समझिए कैसे करते हैं। प्राइवेट स्पीच को बहुत इंपॉर्टेंट माना है, किसने माना है, वाइगस्की ने माना है। और उन्होंने बताया है कि प्राइवेट स्पीच के थ्रू बच्चे क्या करते हैं, अपने थिंकिंग को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, अपनी थिंकिंग पर कंट्रोल रखते हैं और अपने ही जो एक्टिविटी है उसको क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। गवर्न का मतलब अपने दिशा निर्देश देते हैं। इसका मतलब ये है कि क्या होता है, बच्चे ना
अपने आप से बातें करते अपने बच्चों को देखा होगा कि जैसे किसी छोटे बच्चे को आपने देखा होगा कि कार चलाता है ना, छोटा सा कार लेके छोटे बच्चे 3-4 साल के बच्चों के पास छोटी छोटी कार रहती है घर में, आपने देखा होगा। वो क्या करते हैं, कार को खुद पे खुद चलाते हैं और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो खुद पे खुद बात करते हैं। और वो क्या बोलते हैं, मैं इस कार को इस ट्रैक पर ले जाऊंगा, अब मैं इसको इस तरह से मोड़ दूंगा, अब ये ऊपर जाएगा, अब मैं ऑफ रोडिंग करूंगा। इस तरह की बातें बच्चे खुद पे खुद बात करते हैं, वो किसी से बात नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि इस चीज को वाइगस्की ने क्या बताया, ये प्राइवेट स्पीच होती है। बच्चे अपने आप से, प्राइवेट का मतलब खुद से बातें करते हैं, है ना। अब खुद से बातें करके अपने आप को क्या देते हैं, एक गाइडेंस देते हैं, है ना, अपने आप को एक दिशा निर्देश देते हैं, अपनी थिंकिंग को क्या करते हैं, रेगुलेट कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि थिंकिंग को रेगुलेट करने वाली स्पीच कौन सी है, तो प्राइवेट स्पीच है ना। और तीसरी टाइप ऑफ स्पीच क्या दी उन्होंने, साइलेंट इनर स्पीच, यानी 4-5 साल के बाद बच्चे क्या बोलते हैं, साइलेंट इनर स्पीच उनमें डेवलप हो जाती है, जो कि अभी भी हम लोग में पाई जाती है। अभी आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो सीटेट जुलाई 2024 की, तो अभी आप साइलेंट इनर स्पीच करते होगे। मैं भी करती हूँ, क्योंकि मेरे को मैं ये सोचती हूँ अकेले, मैं ये सोच के अपने मन में ही बातें करती हूँ कि अब नेक्स्ट क्लास मुझे किसका लाना है आपके लिए, मुझे ईवीएस, अब मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए ईवीएस की क्लास लेकर आओ, ईवीएस पेडागोजी लाओ, ईवीएस के कंटेंट्स प्रोवाइड करूं। मैं अपने आप से बातें करती हूँ। तो ये क्या है, साइलेंट इनर स्पीच। मैं मेरी जो है वो लिप्स नहीं हिलेगी, मैं खुद से मन में अपने आप को बात करती हूँ, अपने आप से बात करती हूँ। आप भी अपने आप से बात करते होगे कि हमने सीडीपी कर ली, हमने इंग्लिश पेडागोजी कर लिया, हमने हिंदी पेडागोजी, अब हमारी ईवीएस बाकी है। तो ये अपने आप से, आप जब अपने आप से बातें करते हो, मन में बातें करते हो, है ना, मन में बातें करना, वो होता है साइलेंट इनर स्पीच। अब यहाँ पे जो प्राइवेट स्पीच है, इसी स्पीच को प्याजे ने क्या नाम दिया, ईगोसेंट्रिक स्पीच, है ना। और उन्होंने क्या बताया कि ईगोसेंट्रिक स्पीच का कोई भी उतना ज्यादा रोल नहीं होता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। बट वाइगस्की ने क्या बोला कि नहीं, प्राइवेट स्पीच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के भाषा के डेवलपमेंट में, यानी भाषा के विकास में और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, है ना। चलिए, अब आपको समझ में आएगा कि 3 टाइप्स ऑफ स्पीच कौन सी है। मैं उस सारे पॉइंट को लेकर आई हूँ वाइगस्की की थ्योरी में, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और एक एक जो आपको स्लाइड मिलेगी ना, सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई है, ठीक है। तो बने रहिएगा। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, है ना। शेयर करते रहिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी वाइगस्की ने 3 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया, यानी उनकी जो थ्योरी है इन तीनों पर बेस्ड है। यानी ये जो 3 है ना, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स माना जाता है वाइगस्की की थ्योरी का, और इसी तीनों को लेके उनकी पूरी थ्योरी डेवलप की है। क्या है, सोशल इंटरेक्शन, किसी भी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल डेवलपमेंट, उसका कल्चर और उसका लैंग्वेज। यानी उन्होंने माना कि किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट करना है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए उसका सोशल इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, यानी उसका सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी में होकर, ऐसा है कि सोसाइटी में है और हम किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो आपका सोशल डेवलपमेंट या आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करना है, तो आपको समाज के साथ अंतःक्रिया करना होगा। अंतःक्रिया का मतलब आप बातचीत कीजिए, जितना ज़्यादा आप बातचीत करोगे, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लोगे, उतना बेटर आपका डेवलपमेंट होगा। उसके बाद किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट में कल्चर उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे देश के कल्चर अलग होते हैं, हमारा इंडिया का कल्चर अलग है ना, पाकिस्तान का कल्चर अलग है, यूएस का कल्चर अलग है, सारे स्टेट का कल्चर अलग है। तो कल्चर के अकॉर्डिंग भी आपका डेवलपमेंट होता है। और लैंग्वेज को तो उन्होंने टूल माना ही है, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज आप तो कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते हो। तो अगर क्वेश्चन आए कि 3 चीजें कौन सी है जिस पर वाइगस्की का पूरा ध्यान था, जिस पर वाइगस्की ने अपनी थ्योरी डेवलप करी, तो एक होगा सोसाइटी यानी सोशल इंटरेक्शन, दूसरा होगा कल्चर और तीसरा होगा लैंग्वेज। समझ में आई बात। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। क्या बोलती है नेक्स्ट स्लाइड, वो देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट कुछ उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए है ना, किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत मायने रखते हैं, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और पहला कॉन्सेप्ट है ZPD, दैट्स मीन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको हम बोलते हैं ZPD।
डी, व्हाट इज जेडपीडी वो हम देखेंगे, ठीक है। यानी जेडपीडी का मतलब होता है निकटतम विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान में रखिएगा। देखिए जो ये क्लासेस चल रही है, सीरीज चल रही है, वो बिल्कुल हिंदी में है, आप सुनोगे भी तब भी आपको समझ में आ जाएगा। यानी जेडपीडी क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटतम विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे कि जेडपीडी को समझेंगे क्या होता है। देखिए जेडपीडी वो जोन है ना। देखिए एक जोन होता है जहां पे बच्चा कोई भी टास्क या कोई भी काम खुद ब खुद कर लेता है, इंडिपेंडेंटली कर लेता है, विदाउट किसी हेल्प के। ऐसा काम जो बच्चा खुद से कर लेता है, उसको किसी की हेल्प नहीं लगती है, वो होता है रियल एक्चुअल डेवलपमेंट, है ना, वो एक्चुअल डेवलपमेंट है ना। ये है ये जो जोन है जहां पे बच्चा, यानी एक सिंपल सा मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो क्या है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज अ जोन या वो एरिया, जोन का मतलब है वो एरिया, वो क्षेत्र, है ना, वो एरिया, वो क्षेत्र जहां पर बच्चा, एक होता है एरिया जहां पे बच्चा खुद से काम कर लेता है बिना किसी हेल्प के, और वो एरिया जहां पर बच्चे को कोई काम करने में किसी की मदद लगती है, किसी की हेल्प लगती है, किसी की असिस्टेंट की जरूरत होती है, तो वो होता है जोन, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो यहाँ पे आप ऑरेंज में देख रहे हो ना, ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एरिया। यहाँ पर बच्चा क्या है, खुद से कोई भी काम कर लेता है विदाउट किसी हेल्प के। जोन ऑफ अचीव डेवलप्ड डेवलपमेंट, इसको अचीव डेवलपमेंट यानी करंट डेवलपमेंट, बच्चा यहाँ है ना, वेयर द लर्नर इज राइट नाउ, यानी बच्चा भी यहाँ है, लेकिन ये जो जोन है, इस जोन तक बच्चा पहुंच सकता है। कैसे पहुंच सकता है, किसी की मदद से, किसी की हेल्प से, किसी की असिस्टेंस से, है ना, तो वो होता है जोन। यानी कि यहाँ पर पढ़ेंगे दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट रिलेट टू डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव, यानी वो डिफरेंस, ये क्या है, वो अंतर होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो अंतर होता है जहाँ पे क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली, वह डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि ये है, यहाँ पर आप इस तरह से समझिए, ठीक है। बच्चा जो है वो बच्चा है यहाँ पर, जहाँ पे वो एक काम जो है वो अपने आप से कर ले रहा है, ठीक है, और यहाँ पर है जो किसी की हेल्प करने पर भी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो बीच का जोन होता है, इसी को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ पे बच्चा काम कर लेगा, लेकिन कैसे करेगा, कोई यहाँ पर हेल्प करेगा बच्चे की, तब वो कर सकता है, और यही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पे खुद कर लेगा बच्चा, यहाँ कोई हेल्प करेगा तब भी नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर किसी के हेल्प से कर लेगा। लेकिन जहाँ पर किसी की हेल्प लगे और हेल्प के थ्रू बच्चा कोई काम कर ले, वो होता है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी व्हाट अ लर्नर कैन डू, what a learner can do, what a learner can do with help, and what a learner कैन नॉट डू, यानी यहाँ पर बच्चे को कितना भी हेल्प दे दो वो काम वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ तक का नहीं हुआ है। और यहाँ पर बच्चे को, ऑरेंज वाला पार्ट है, यहाँ पे बच्चे को अगर आप हेल्प दोगे तो यहाँ पे बच्चा हेल्प के थ्रू, असिस्टेंस के थ्रू काम कर लेगा, और यहाँ पे बच्चे को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, और इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ पे बच्चे काम कर लेंगे जब किसी की हेल्प मिलेगी तब। और यहाँ पर एक एग्जांपल से समझो, बच्चे को साइकिल चलाना है, ठीक है, बच्चे को साइकिल चलाना है, तो बच्चा क्या है ना, बच्चे की जब न्यू साइकिल आती है और उसमें क्या लगा रहता है, स्टैंड लगा रहता है ना, दोनों साइड स्टैंड लगी रहती है साइकिल में, तो उस साइकिल को वो इजीली चला लेता है। कुछ दिनों बाद क्या करते हैं, माँ बाप इस स्टैंड को हटा देते हैं, तो बच्चा नहीं चला पाता है। लेकिन बच्चे को जब पीछे से पकड़ा जाता है ना, तो वो धीरे धीरे चलाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो धीरे धीरे बच्चा चलाना शुरू करता है, तो जब वो हेल्प दी जाती है ना, तो बच्चा कहाँ है, वो है उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेकिन बच्चे को अगर कहा जाए कि आप कार ड्राइव करो, तो बच्चा कार ड्राइव करना कहाँ आ गया, जहाँ पे बच्चा नहीं कर सकता है। आप हेल्प भी करोगे तब भी बच्चा कार ड्राइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी रेडीनेस टू लर्न हम जिसको हम बोलते हैं, वहां तक डेवलप नहीं हुई है। तो आप किसी बच्चे को, 5 साल के बच्चे को कहो कि चलो कार ड्राइव करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तो आप कितनी भी हेल्प कर दो वो नहीं कर पाएगा, है ना, नहीं चला पाएगा। और लेकिन अगर आप साइकिल चलाने के लिए उस बच्चे को कहो और आप उस पीछे से साइकिल को पकड़ो, तो वो बच्चा उस हेल्प के थ्रू चला लेगा, वो है उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेकिन जब बच्चे को आप स्टैंड वाली साइकिल देते हो, जहाँ
जहाँ पे दोनों साइड स्टैंड लगी होती है और बच्चा वो इजिली कर लेता है, वो है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट किसी भी बच्चे का। ठीक है, तो आपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समझा। अब आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट क्या दिया, हमें दिया स्कैफोल्डिंग और MKO का कॉन्सेप्ट किसने दिया, वाइगस्की ने दिया। अब यहाँ पे जो हेल्प लगेगी ना, उस हेल्प को हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। जो हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल में हेल्प प्रोवाइड करते हैं वो होता है स्कैफोल्डिंग, और स्कैफोल्डिंग देने वाले पर्सन को हम बोलते हैं MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर। उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल से आप देख सकते हो। आप नदी में देखे होगे छोटे बच्चे किनारे नहाते हैं ना, नहाते हैं क्योंकि क्योंकि पानी वहाँ कम रहता है, तो पानी कम रहता है तो वो इजिली यहाँ पे खुद से नहा लेता है। लेकिन क्या होता है कि मदर जो है उसको थोड़े दूर लेके जाती है और उसको हाथ पकड़ती है तो बच्चा वहां पे नहा लेता है। तो मदर क्या हो गई, मदर हो गई MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर। ऐसे व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानते हैं, और मोर नॉलेजेबल अदर ही क्या प्रोवाइड करता है, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। अब देखिए किस बच्चे को कितना हेल्प देना है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए किसी बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प की, कोई बच्चे 4 दिन में ही साइकिल चलाना सीख जाते हैं, किसी बच्चे को 10 दिन लग जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितनी हुई है, यानी कितना आपको ZPD देना है। ZPD यानी क्या है, टेम्पररी हेल्प। ZPD क्या होता है, टेम्पररी हेल्प, ऐसा हेल्प जो बच्चे को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में काम करवा देते हैं। ठीक, तो चलिए, और यहाँ पर कुछ दिनों बाद देखेंगे क्या कि बच्चा जो है वो खुद ब खुद तैरना सीख गया। तो ZPD जब तक देंगे जब तक बच्चा खुद से काम नहीं कर पा रहा है, यानी स्कैफोल्डिंग, ZPD में स्कैफोल्डिंग तब तक देंगे जब तक बच्चा खुद से काम नहीं कर पा रहा है। जैसे ही वो बच्चा खुद से काम करने लगेगा, आप क्या करोगे, स्कैफोल्डिंग को धीरे से हटा लोगे, क्योंकि स्कैफोल्डिंग क्या होती है, टेम्पररी होती है। ठीक है, इस चीज को हम और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, MKO का कॉन्सेप्ट दिया था। MKO का मतलब क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर यानी अधिक जानकार अन्य या अधिक जानकार व्यक्ति, यानी मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब ये है कि बच्चा क्या है, बच्चे को ZPD देनी है। ZPD देनी है तो ZPD कौन देगा, बच्चे को ZPD यानी जो बच्चे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट करवाना है बच्चे का, तो वहां पे बच्चे को क्या दिया जाता है, स्कैफोल्डिंग दिया जाता है। मैंने बोला ना कि टेम्पररी हेल्प दिया जाता है, बच्चे को टेम्पररी हेल्प दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टेम्पररी हेल्प होता है। तो स्कैफोल्डिंग कौन देता है, MKO देता है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक जानकार व्यक्ति। मोर नॉलेजेबल अदर इज द पर्सन हु हैज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, आइडिया और नॉलेज। यानी मोर नॉलेजेबल पर्सन वो होता है जिसको आपसे ज्यादा जानकारी हो, किसी भी फील्ड में हो सकती है ना, किसी भी आइडिया को ले सकती है, किसी भी नॉलेज को लेके हो सकती है। और वो कौन हो सकता है, वो आपका टीचर भी हो सकता है मोर नॉलेजेबल अदर, आपका पीयर, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो जा सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, इवन टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। यानी MKO कौन हो सकता है, आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, कोई भी MKO का रोल प्ले कर सकता है। और MKO क्या देता है, स्कैफोल्डिंग देता है। कहाँ देता है स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में स्कैफोल्डिंग कौन प्रोवाइड करता है, MKO। यानी यहाँ पे आप एक फिगर से समझना है आपको, यहाँ पे ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना, ये एक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, और ये बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया, और ये उसका, यहाँ पर बच्चा खुद से काम नहीं करता है, ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पे बच्चे को लगेगी किसी की मदद, कोई भी काम करने के लिए, तो यहाँ पर MKO पर्सन आएगा। MKO पर्सन कौन है, जो कि मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि क्या करेगा, आपको क्या देगा, स्कैफोल्डिंग देगा। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टेम्पररी हेल्प होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, स्कैफोल्डिंग यानी टेम्पररी हेल्प भी कह सकते हैं, हिंट भी कह सकते हैं, क्लू भी कह सकते हैं। इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग देते हैं। और स्कैफोल्डिंग कब तक देंगे, जब तक वो बच्चा खुद से काम नहीं कर ले। जैसे ही वो बच्चा खुद से काम करना स्टार्ट कर देगा, आप इस स्कैफोल्डिंग को, उस ढांचे को, उस हेल्प को हटा लोगे। यानी समझ में आई बात।
कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में MKO जो होता है, मोर नॉलेजेबल जो अदर होता है, वो स्कैप फोल्डिंग देता है। स्कैप फोल्डिंग क्या है? टेम्पररी हेल्प है जिसके थ्रू बच्चा कोई काम करना सीख जाता है, और जैसे ही वो बच्चा काम करना सीख जाता है, जो मोर नॉलेजेबल अदर है, मोर नॉलेजेबल अदर आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके पीयर्स, टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकता है, वो वहां से हटा लेगा अपनी स्कैप फोल्डिंग। If a teacher who has better understanding of concept and help the children to solve problem, then teacher is an MKO। यानी MKO। अब वहां पे जो साइकिल चलाने वाली बात मैंने अभी बताई, तो वहां पे MKO कौन बना था? उसकी मदर बनी थी। यहाँ पर टीचर जो है इस बच्चे को कंप्यूटर चलाना सिखा रहा है, तो ये टीचर क्या हो गया? ये MKO हो गया, है ना। यहाँ पे जो आपको हेल्प देगा वो हो गया MKO, और जो हेल्प दिया जाएगा वो होता है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे स्कैफोल्डिंग को। एक बार हम पढ़ लेते हैं। टेम्पररी असिस्टेंट, देखिए स्कैफोल्डिंग को हम असिस्टेंट भी बोलेंगे, है ना, हेल्प भी बोलेंगे। ठीक है, हिंट के नाम से भी हम जानते हैं, HINT, हिंट। ठीक है, क्लू होता है ना, क्लू देना, क्लू, ये सब स्कैफोल्डिंग का ही नाम है। तो हम किसी भी बच्चा, कोई बच्चा वो काम नहीं कर पा रहा है, तो हम थोड़ा सा क्या दे दिए? टेम्पररी हेल्प दे दिए कि चलो बच्चा। अब हेल्प कैसे हो सकता है? आप उस तरह उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दिए तो वो उसके लिए हिंट का काम कर दिया, उसका क्लू का काम कर दिया, है ना। बच्चा कुछ काम नहीं कर पा रहा है तो उस तरह के आप हेल्प दे दिए। और ये कभी भी देखिए क्वेश्चन बनता है कि स्कैफोल्डिंग परमानेंट होता है या टेम्पररी? तो स्कैफोल्डिंग ऑलवेज टेम्पररी होता है। जैसे ही बच्चा काम करना सीख जाता है, आप स्कैफोल्डिंग हटा देते हो। और एक क्वेश्चन बनता है कि स्कैफोल्डिंग कौन देता है? तो मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए MKO है और ये है लर्नर, और ये क्या कर रहा है? इसको स्कैफोल्डिंग दे रहा है। कहाँ पर स्कैफोल्डिंग दिया जाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, है ना। अब यहाँ पे इसके थोड़े डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। द टेम्पररी असिस्टेंट विच इज गिवन बाय द MKO टू चाइल्ड टू क्रॉस द ZPD इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। यानी ZPD को क्रॉस कर जाए बच्चे, वहां पर आपको टेम्पररी हेल्प दी जाती है, टेम्पररी असिस्टेंस दी जाती है। और किसके द्वारा? MKO द्वारा। स्कैफोल्डिंग हेल्प लर्नर टू कंप्लीट द टास्क। स्कैफोल्डिंग क्या करता है? किसी भी लर्नर को टास्क कंप्लीट करने में हेल्प करता है। वो ऐसा क्लू होता है, ऐसा हिंट होता है जिसकी हेल्प से बच्चे काम कर जाते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट इंडिविजुअली, है ना। स्कैफोल्डिंग शुड बी डिक्रीज ग्रेजुअली। अब स्कैफोल्डिंग को धीरे धीरे हटाया जाता है, ऐसा नहीं कि एक पर एक हटा दिए। अब साइकिल को पीछे से मदर अगर पकड़ी है, मदर क्या है? MKO। बार बार मैं बता रही हूँ, मदर क्या है? MKO। और स्कैफोल्डिंग क्या दे रही है? उसको हेल्प दे रही है, यानी उसके साइकिल को पकड़ी हुई है। तो पकड़ना क्या हो गया? हेल्प हो गया, यानी स्कैफोल्डिंग। और मदर क्या हो गई? MKO। तो ऐसा नहीं कि एक पर एक छोड़ देगी कि जा बेटा साइकिल चला ले, ऐसा नहीं होता। मदर धीरे धीरे छोड़ेगी, धीरे धीरे जैसे जैसे देखेगी कि बच्चे का बैलेंस बन रहा है, तो वैसे वैसे मदर क्या करेगी? साइकिल को छोड़ना शुरू करेगी। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है? स्कैफोल्डिंग जो होता है वो धीरे धीरे छोड़ा जाता है, ग्रेजुअली छोड़ा जाता है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इनका क्या पढ़ेंगे। अब उनके कुछ बेसिक्स हमने पढ़ेंगे, जो उनकी थ्योरी थी उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट एजुकेशन में हम यूज करते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे वाइगस्की बिलीव दैट लर्निंग इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरैक्शन विथ अदर। उन्होंने क्या बताया था? लर्निंग कैसे होती है? जब आप किसी के साथ जब किसी के साथ आप इंटरैक्ट करोगे दूसरों के साथ, तब आपकी लर्निंग बहुत ही अच्छे से होती है। यानी लर्निंग किससे प्रभावित होती है? जब आप किसी के साथ इंटरैक्ट करोगे, जब किसी के साथ वाद विवाद करोगे, जब किसी के साथ बातें करोगे, तब आपकी लर्निंग बहुत अच्छे से होती है। सच एस टीचर के साथ बात करके, पीयर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, है ना। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू द सोशल इंटरेक्शन, यानी उनका मानना था कि नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? सोशल इंटरेक्शन से। मेकिंग लर्नर कोलैबोरेटिव प्रोसेस, तो उनका मानना था। तो इससे उनकी जो थ्योरी है, अब उससे क्या निकल के आया निष्कर्ष कि हमें क्या करना चाहिए? कोलैबोरेटिव लर्निंग पर फोकस करना चाहिए, यानी मिलकर काम करना, है ना। कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, सब एक दूसरे की मदद करेंगे और किसी भी टास्क, किसी भी प्रोजेक्ट को करेंगे, है ना। इनके थ्योरी से क्या निकल के आया कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के मतलब क्या है कि बच्चे क्या होते हैं? अलग अलग तरह के क्लास में बच्चे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग मेथड, अलग अलग इंस्ट्रक्शन का यूज करना होगा, है ना। तो डिफरेंशिएटेड इनकी थ्योरी से निकल के आया कि आपको क्लासरूम में क्या करना है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना है, कोलैबोरेटिव लर्निंग करानी है, यानी ग्रुप में बच्चों को सिखाना है। बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके, कोई किसी चीज में बेटर है, कोई किसी चीज में बेटर है, सब एक दूसरे की हेल्प करके लर्निंग करेंगे।
के। डिस्कवरी लर्निंग पर इन्होंने भी फोकस किया कि बच्चे एक्टिविटी करके, है ना, एक्सप्लोर करके किसी भी चीज़ की लर्निंग करेंगे। गाइडेड इंस्ट्रक्शन किसने दिया? वाइगस्की ने दिया। गाइडेड इंस्ट्रक्शन क्या है? टीचर क्या करेगी? गाइड देगी, स्कैप फोल्डिंग देगी, है ना, हेल्प देगी, असिस्टेंस देगी, जिसके थ्रू बच्चा क्या करेगा? कोई भी काम को, टास्क को करेगा। और टीचर क्या बनेगी? MKO बनेगी, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। और क्या प्रोवाइड करेगी? स्कैफोल्डिंग, यानी हेल्प करेगी। रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज रेसिप्रोकल टीचिंग? रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब है कि जैसे ये बच्चे हैं, है ना, ये बच्चे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक टीचर भी है। तो रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब है कि ये बच्चे तो एक दूसरे से सीखेंगे, यानी ग्रुप कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है ना। लेकिन यहाँ पे टीचर क्या है? टाइम टाइम पे बच्चों को हेल्प दे रही है, सारे बच्चों को हेल्प दे रही है, ठीक है, सारे बच्चों को टीचर हेल्प दे रही है। और साथ ही इसमें रेसिप्रोकल का मतलब है कि उल्टा, है ना, रेसिप्रोकल का मतलब है तो टीचर तो इन सारे बच्चों को हेल्प कर रही है, बच्चे से भी टीचर कुछ ना कुछ सीख रही है ना। तो टीचर भी बच्चों को हेल्प दे रही है और टीचर भी बच्चों से हेल्प ले रही है। ये होती है रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी म्यूचुअल बेनिफिट की बात हो रही है। टीचर भी बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा रही है और बच्चों से कुछ ना कुछ सीख रही है, ये होती है रेसिप्रोकल टीचिंग। पीयर ट्यूटोरियम की बात की है किसने? वाइगस्की ने। पीयर ट्यूटरिंग क्या है कि कोई बच्चा जो आपका कलीग्स है, आपका पीयर है, आपका फ्रेंड है, जो आपसे किसी भी कॉन्सेप्ट में अच्छा है, किसी चीज़ में अच्छा है, तो वो आपको क्या करेगा? पढ़ाएगा, समझाएगा। या आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो आप उसको समझाओगे, वो होता है पीयर ट्यूटरिंग, है ना। समझ में आई बात? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोलैबोरेटिव लर्निंग किससे रिलेटेड है? वाइगस्की से। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड है? वाइगस्की से। और ये सब प्याजे से भी रिलेटेड है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और डिस्कवरी लर्निंग, है ना। गाइडेड इंस्ट्रक्शन किससे है? वाइगस्की से। रेसिप्रोकल टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? वाइगस्की ने दिया। पीयर ट्यूटरिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? वाइगस्की ने दिया, ठीक है। अब बेसिक्स क्या हमने पढ़ा अभी तक, एक रिकैप्चुलेट करते हैं। क्या दिया कि मेन प्रिंसिपल क्या था वाइगस्की की थ्योरी का, उसको रिकैप्चुलेट करते हैं, देखते हैं क्या दिया। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द चिल्ड्रन, यानी बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। किसने बोला? वाइगस्की ने बोला। कैसे करते हैं? सोशल इंटरैक्शन के थ्रू करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोशल कॉन्सेप्ट, यानी आप डेवलपमेंट को, आप विकास को समाज से अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लर्निंग लीड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जब आपकी लर्निंग होगी, है ना, लर्निंग से ही आपका डेवलपमेंट होगा। ये किसका मानना था? पहले लर्निंग होगी, उसके बाद आपका डेवलपमेंट होगा। ये किसका मानना था? ये वाइगस्की का मानना था। और प्याजे इसका ऑपोजिट बताते थे। प्याजे बताते थे पहले डेवलपमेंट होगा, उसके बाद क्या होगी? लर्निंग होगी, ठीक है। कल्चर इज द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपका कल्चर, आपकी संस्कृति का बहुत अच्छा प्रभाव, यानी बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। लैंग्वेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटल डेवलपमेंट, यानी मेंटल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी आपका जो लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। जो हमने 3 एस्पेक्ट पढ़े ना उनके, क्या होता है? सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज से किसी भी बच्चे की लर्निंग होती है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन रहा है डिफरेंस बिटवीन प्याजे एंड वाइगस्की। इससे पहले हमने प्याजे पढ़ा था, अब हम वाइगस्की पढ़े हैं। अब हमको समझना है कि दोनों की थ्योरी में डिफरेंस क्या था, क्यों ये इन दोनों की थ्योरी एक दूसरे से अलग है और बहुत हद तक सिमिलर भी है, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्याजे क्या मानते थे? प्याजे का मानना ये था, अब ध्यान से सुनिएगा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। प्याजे मानते हैं कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के थ्रू क्या होता है, यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, है ना। लेकिन वाइगस्की क्या मानते थे? किसी के भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसका सोसाइटी और कल्चर का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी ज़्यादा फोकस किया किसने? प्याजे ने किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, यानी हेरिडिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया। वहीं वाइगस्की ने इन्वायरमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, है ना। वैसे तो किसी का भी डेवलपमेंट जो होता है हेरिडिटी
मल्टीप्लाई बाई इन्वायरमेंट होता है। किसका कितना होता है ये आप तय नहीं कर सकते हो, लेकिन पियाजे मानते थे कि किसी के भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसका बायोलॉजिकल मैच्योरेशन यानी उसकी हेरिडिटी ज़्यादा रोल प्ले करती है। लेकिन उसका उल्टा क्या मानते थे वाइगस्की मानते थे कि किसी के भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसकी सोसाइटी, उसका कल्चर, उसका इन्वायरमेंट ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या अंतर हम देखेंगे। पियाजे क्या मानते थे, डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस यानी डेवलपमेंट क्या होता है, स्टेजेस में होता है, और उन्होंने 4 स्टेज दिए थे, एस पी सी एफ। एस फॉर सेंसरी मोटर स्टेज, पी फॉर प्री ऑपरेशनल, सी फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एफ फॉर फॉर्मल स्टेज। यानी जो लोग, जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये बोला है कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होते हैं, उनके कहने का मतलब ये है कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन वही वाइगस्की क्या कहते थे कि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि पियाजे क्या थे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उनका रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट वाले जो लोग होते हैं वो मानते थे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते तो खुद हैं, लेकिन अकेले बैठ के अकेले खुद से कर लेते हैं। लेकिन वाइगस्की क्या थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इनका मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे, लेकिन साथ ही साथ समाज के साथ इंटरैक्ट करके, है ना, समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, अगला है यहाँ पे इनका क्या मानना था, पियाजे का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डेवलपमेंट प्रीसीड लर्निंग, यानी डेवलपमेंट से क्या होती है, लर्निंग होती है। लेकिन इनका क्या मानना था, वाइगस्की का क्या होती है, यहाँ पे लैंग्वेज होगी, है ना, यहाँ पे लर्निंग होगी। और इनका क्या मानना था कि लर्निंग से क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। यानी पियाजे क्या मानते थे कि पहले आपका डेवलपमेंट होगा, उसके बाद आपकी लर्निंग होगी। लेकिन वाइगस्की कहते थे पहले आपकी लर्निंग होगी, उसके बाद आपका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फिर इनका क्या मानना था, थिंकिंग पहले होती है डेवलप, यानी पियाजे क्या बोलते थे कि पहले आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। पियाजे मानते थे कि आपकी जो थिंकिंग है वो पहले डेवलप होगी और उसके बाद थिंकिंग से आपकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। लेकिन वाइगस्की क्या कहते थे, नहीं, थिंकिंग और लैंग्वेज क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ थॉट और लैंग्वेज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये किसका मानना था, वाइगस्की का मानना था कि बर्थ के टाइम पे जो आपकी थिंकिंग होती है और आपकी जो लैंग्वेज होती है वो दोनों सेपरेट होती है, दोनों एक दूसरे से मिली हुई नहीं होती है। और जैसे ही बच्चा 3 साल का होगा, 3 ईयर का होगा, दोनों क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, कंबाइंड हो जाती है। ठीक है, ये किसने कहा था, ये वाइगस्की ने कहा था। ठीक है, यानी समझ में आया। ये इन्होंने क्या बोला, पियाजे ने बोला कि पहले थिंकिंग डेवलप होती है, आपके विचार आते हैं, विचार से आपकी भाषा बनती है। लेकिन वाइगस्की ने क्या बोला था कि विचार और भाषा शुरुआत में तो अलग होते हैं, और जैसे ही बच्चा 3 साल का होता है, दोनों विचार और भाषा दोनों मिल जाती है, मर्ज हो जाती है, कंबाइंड हो जाती है। समझ में आई बात। ठीक है, अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना, फटाफट से 5-6 क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। What does the zone of proximal development represent in a वाइगस्की थ्योरी, यानी वाइगस्की की थ्योरी में जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD क्या है। ठीक है, टास्क दैट आर टू डिफिकल्ट फॉर चाइल्ड बट विच कैन नॉट बी अकम्प्लिश बाय देम थ्रू द एडल्ट सपोर्ट, यानी विच कैन बी अकम्प्लिश बाय देम थ्रू एडल्ट सपोर्ट, यानी वह टास्क जो बच्चे के लिए डिफिकल्ट है लेकिन किसी के सपोर्ट से, है ना, सपोर्ट यानी क्या हो, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है। जब कोई एडल्ट सपोर्ट करेगा तो वो उस टास्क को उस जोन में कर लेगा, वो ZPD होता है। बिल्कुल सही है, ZPD हम उसी को कहेंगे। अ टीचर इंटरफेरेंस दैट हिंड्रेंस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, देखिए हिंड्रेंस की बात तो उन्होंने की ही नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोक्सिमल जोन ऑफ ग्रोथ, ये भी, इसकी भी बात नहीं कही गई है। लर्निंग टास्क दैट टेक प्लेस ओनली इन ए फॉर्मल सेटिंग, ये भी गलत है। क्या आप फॉर्मली ही लर्निंग सीख सकते हैं, इनफॉर्मल वे में आप लर्निंग नहीं होती है, आप घर में भी बैठ के बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही करेक्ट होगा कि ZPD क्या है, वाइगस्की के वह टास्क, जो टास्क बच्चा, यानी टास्क दैट आर टू डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन बट विच कैन नॉट बी अकम्प्लिश बाय विच कैन बी अकम्प्लिश बाय देम थ्रू अ एडल्ट सपोर्ट, वो टास्क जो बच्चे खुद से नहीं कर सकते लेकिन कोई एडल्ट सपोर्ट देगा तो उस टास्क को कर लेंगे, वही होता है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
Which of the following thinker while consider children active seeker for knowledge stress the role of culture social contact in their thinking? यानी कौन से ऐसे थिंकर थे, कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव सीकर होते हैं, यानी एक्टिव लर्नर होते हैं, है ना। और उन्होंने क्या बताया कि उनके जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन में उनका कल्चर और उनका जो सोसाइटी है यानी सोशल है, सोसाइटी है यानी सोशल कंटेक्ट जो है उनकी थिंकिंग के, इनके लैंग्वेज के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो कौन थे, क्या वो प्याजे थे? प्याजे ने सोसाइटी की बात नहीं की है। थॉर्नडाइक ने क्या किया है, थॉर्नडाइक ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर ध्यान दिया है, तो ये तो थे नहीं। और उन्होंने क्या दिया था, वाइगस ये क्या थे, व्यवहारवादी थे, तो इन्होंने क्या बताया, इमिटेशन के थ्रू बच्चे सीखते हैं, तो ये थॉर्नडाइक का कॉन्सेप्ट था। जेबी वाटसन भी क्या थे, व्यवहारवादी थे, है ना। और लेव वाइगस्की की यहाँ पे बात हो रही है, ऑप्शन नंबर 4 होगा कि लेव वाइगस्की ही ने बोला था कि बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव सीकर होते हैं, एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज होते हैं। और उन्होंने बल दिया था कि सोसाइटी और कल्चर का हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। While attempting to solve a jigsaw puzzle, 5-year-old Ketan said to himself, I must find the yellow piece, the round one, not the square one, because it was come here and complete this cap. यानी एक बच्चा है, वो क्या बातें करता है, खुद से बातें करता है और वो एक जिक्सॉ पजल को सॉल्व कर रहा है। उस बच्चे का नाम केतन है जो कि 5 साल का है। ठीक है, वो क्या बोलता है, आई मस्ट फाइंड द येलो पीस, द राउंड वन, नॉट द स्क्वायर वन, है ना। मैंने येलो पीस चाहिए और उसको स्क्वायर वन नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, राउंड वन चाहिए। तो वो अपने आप से जिक्सॉ पजल कि मुझे ये लाल वाला नहीं चाहिए, मुझे येलो वाला चाहिए, मुझे राउंड वाला चाहिए, मुझे स्क्वायर वाला नहीं चाहिए, खुद से वो बातें कर रहा है ना। इस तरह से जिक्सॉ पजल को वो सॉल्व कर रहा है। तो वो वाइगस्की के अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाइगस्की रेफर टू सच टाइप्स ऑफ टॉक। ये बच्चा खुद से 5 साल का बच्चा है, ये खुद से जब ये बातें कर रहा है तो उन्होंने किस टाइप्स ऑफ स्पीच के बारे में, इस बारे में बताया। क्या उन्होंने स्कैफोल्डिंग के बारे में इस तरह की बात बताई, क्या वो बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, क्या वो प्राइवेट स्पीच कर रहा है, या वो थिंकिंग अलाउड यानी तेज सोच रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया था, जहाँ पे बच्चा खुद को क्या करता है, गाइड करता है, खुद को हेल्प करता है कि नहीं, खुद को अपने विचारों को क्या करता है, गवर्न करता है, अपने विचारों को कंट्रोल करता है, अपने विचारों को रेगुलेट करता है। ये होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। As per Vygotsky, when an adult alters the support in order to improve the child existing level of performance, it is known as। यानी वाइगस्की के अकॉर्डिंग जब कोई एडल्ट या कोई आपका बड़ा, एडल्ट का मतलब क्या है, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, जब आपको कोई सपोर्ट देता है, सपोर्ट यानी स्कैफोल्डिंग देता है बच्चे की एग्जिस्टिंग लेवल यानी बच्चे का जो करंट लेवल है उससे ऊपर ले जाने के लिए, है ना, उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे। क्या वो रेसिप्रोकल टीचिंग है? नहीं, रेसिप्रोकल टीचिंग तो हमने क्या बोला था कि जब टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट होगी तब वो रेसिप्रोकल टीचिंग होगी। तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग तो होगी नहीं। ठीक है, क्या वो स्कैप फोल्डिंग है? बिल्कुल सही, ये स्कैप फोल्डिंग ही है। स्कैप फोल्डिंग कब देते हैं? जब बच्चे की लेवल, करंट लेवल से आपको एक अच्छे परफॉर्मेंस लेवल पर ले जाना होता है, तो स्कैप फोल्डिंग यानी हेल्प दी जाती है। और किसके द्वारा दी जाती है? MKO के द्वारा की दी जाती है। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये प्याजे के कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। द टीचर एब्जॉर्व, यहाँ पे ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अ टीचर एब्जॉर्व दैट विक्रांत कुड नॉट फाइंड द आंसर टू अ क्वेश्चन ऑन हिज ओन। क्या देखा कि टीचर टीचर ने क्या एब्जॉर्व किया कि विक्रांत नाम का बच्चा है, वो खुद से आंसर नहीं दे पा रहा है एक क्वेश्चन का, है ना। However, he is able to do so under peer और adult guidance। लेकिन जब कोई adult या peer यानी उसका friend कोई या कोई adult में कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, कोई भी हो सकते हैं, जब उसको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जब उसको गाइडेंस देते हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि वो खुद से नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब उसके पीयर, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर उसका टास्क में हेल्प उसकी कर दे रहे हैं तो वो कर ले रहा है। व्हाट इज दिस गाइडेंस नोन एज? इस गाइडेंस को हम क्या नाम देंगे?
तो उस क्या वो डिसेंट्रेशन है, क्या वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, या क्या वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, या कोई वो स्कैप फोल्डिंग है। तो वो क्या है, स्कैप फोल्डिंग है। वो बच्चा खुद से नहीं कर पा रहा है, लेकिन किसी का सपोर्ट, किसी का गाइडेंस मिल रहा है, चाहे वो पीयर्स का हो, चाहे वो एडल्ट का हो, तो वो बच्चा कर ले रहा है। और उस गाइडेंस को क्या बोलते हैं, गाइडेंस का मतलब होता है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग यानी टेम्पररी हेल्प, यानी मतलब ज़्यादा समय के लिए आप हेल्प नहीं दोगे, जैसे ही बच्चा काम कर लेगा उस हेल्प को आप हटा लोगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन के तरफ। एज पर वाइगस्की, है ना, एज पर वाइगस्की व्हाट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या, वाइगस्की के अकॉर्डिंग आपको बताना है। जोन आउटलाइनिंग द गाइडेंस प्रोवाइड टू अ चाइल्ड बाय द एडल्ट, द गैप बिटवीन, वो आउटलाइन है, यानी ये आउटलाइन दी हुई थी ना, ये आउटलाइन है। जिस तरह से देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये 3 था ना, यहाँ पे बच्चा खुद से काम कर रहा था, यहाँ पे बच्चा किसी की हेल्प से, इस जोन में, है ना, एरिया होता है जोन, लाइन नहीं होता, और यहाँ पे किसी की हेल्प करने के बाद भी काम नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या वो आउटलाइन है, ये आउटलाइन की बात कर रहा है, वो है। लेकिन जोन का मतलब क्या होता है, एरिया होता है, गैप होता है ना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या होता है, गैप बिटवीन व्हाट चाइल्ड कैन डू ऑन देयर ओन एंड विथ सपोर्ट, दिस द टाइप एंड quantum of assistance provided to the children help them achieve their potential, the tasks that children can accomplish independently without any external support। देखिए ये बोल रहा है वो टास्क जो बिना किसी सपोर्ट के बच्चे कर जाते हैं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा होगा, गैप होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, गैप बिटवीन द चाइल्ड कैन डू देयर ओन टास्क और विद सपोर्ट। यहाँ पे वो गैप होता है जहाँ पे बच्चे को सपोर्ट लगती है और जहाँ पे बच्चे को सपोर्ट नहीं लगती है, उस गैप को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए ये थे आज के क्वेश्चंस और ये आज की टॉपिक। आई थिंक आपको टॉपिक बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको अच्छा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे अगले अच्छे वीडियो के साथ, एक अच्छे कंटेंट को लेकर आऊँगी, एक अच्छे टॉपिक को लाऊंगी जो कि सीटेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।